परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। यदि आप मसीही जीवन जी रहे हैं और आपके जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है, दुख दर्द है, आप सोच रहे होंगे कि हम यीशु मसीह में हैं फिर भी हमारे जीवन में क्यों ऐसा दिक्कतें आ रहा है बार बार, क्या कहीं से कमी है? तो मैं वचन को पढ़ूंगा। यदि कमी है तो आप उसे दूर करें और आपके जीवन में आनंद खुशी भर जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, वचन ही है जो आपके जीवन की जो दुख है, परेशानियां है, उसको ख़त्म करता है। तो हमें वचन सुनना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ इफिसियों की किताब अध्याय 5 वचन 3, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। कैसा? जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा काम हो, न कि लोभ व्यभिचार की बातें, ऐसी चर्चा न हो। लोभ की बात होता ना, किसी चीज़ को पाने के लिए लोग युक्तियां बनाने लगते हैं तमाम तरह का, ये हो जाए वो हो जाए। और व्यभिचार वाली बात, 4 लोग जुट जाएंगे, ऐसी बातों को आपका मन लग जाता है। और भी सुने वचन और क्या कह रहा है। और न निर्लज्जता, न मूर्ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। यहाँ पर बोला गया है कि न मूर्ता की बात, मूर्खता वाली बात होता है ना, बात में बोलते हैं, और न ठट्ठे वाली बात हो, किसी प्रकार का व्यभिचार की बात ना हो। इन सब बातों को हटाकर आप केवल धन्यवाद ही मुंह से निकाले। प्रभु के वचन में लिखा है कि यदि आप ऐसे जगहों पर कहीं बैठ रहे हैं जहां आपके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता हो, तो आप अपने आप को चेंज करें, बदले जगह वहाँ पर जाना बंद कर दें। या तो जाएं तो प्रभु यीशु मसीह का कथा को चालू कर दें। दूसरी बात न निकले, केवल यहाँ लिखा है कि केवल धन्यवाद वाली बात ही निकले। हालेलुया। तब आप देखेंगे अपने जीवन में सब आशीषें होंगी। यदि आप इनमें बने रहें और ऐसा ही काम करते रहें, तो और मैं वचन पढ़ता हूं, उससे भी आप ध्यान से सुने। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। जो लोग इस तरह के होंगे, व्यभिचार की बातें, ठट्ठा की बातें, वो किसके समान है? मूर्ति पूजक के समान है। आप कहेंगे कि हम तो बात करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, प्रसाद भी नहीं खाते हैं, परंतु जो यह काम कर रहे हैं घिनौना, यह मूर्ति पूजक के बराबर है। लिखा है मूर्ति पूजक ये सब सारे काम करते हैं। तो जो वो काम आप कर रहे हो वो मूर्ति पूजक के बराबर काम कर रहे हो। तो आप ऐसे जगहों पर ना बैठे। नहीं तो लिखा है कि नहीं तो आपको परमेश्वर के राज्य में कोई मिरास नहीं मिलेगा। आपको कोई जो प्रभु का देने वाले हैं आशीष, जो प्रभु आपको देने वाले हैं राज्य, जो चीज़ देने वाले हैं मिरास में, वो चीज़ आपसे छिन जाएगी। तो आप परमेश्वर के राज्य में मिरास चाहते हैं या मिरास छोड़ना चाहते हैं, आपके ऊपर है। और इस धरती पर जो रहकर आप पवित्रता का जीवन जीना चाहते हैं या ऐसे लुचपन, गाली गलौज, ठट्ठा करने वाली बात को। तो इन सब बातों से, आज के इस वचन से आपको मिला होगा कि आपके जीवन में जो भी दुख चल रहा है तो उसका कारण क्या है, आपको पता हो गया होगा। तो आप अपने आप को बदलें और ऐसे जगहों पर बैठे जहां परमेश्वर का धन्यवाद हो। केवल ऐसे लोगों को जगह पर जाना बंद कर दे, यही मैं आपको राय दूंगा। या तो स्वयं आप उनको बनाए। मेरे प्यारो, परमेश्वर सच्चा है, वह आपको बुलाया है। जैसे लिखा है कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। प्रभु कहता है जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। तो हमें पवित्र बनना है, न कि गाली गलौज करने वाला व्यक्ति बनना है। यदि हम ऐसा कर रहे हैं
तो हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि आज आपने सब कुछ जान लिया, सब कुछ कर लिया, तो मन को फिराव करें और प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। आपके जीवन में कोई भी दुख, कोई भी चिंताएं, कोई भी परेशानियां नहीं पीछा करेगी। आप सदा आनंदित रहोगे। हालेलुया। मेरे प्यारों, आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। मेरे राजा, जिस भाई ने प्रभु जो भी गलती गुनाह किए प्रभु क्षमा करे, आशीष से भर दे प्रभु, उनके जीवन से आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।